महाराष्ट्र में इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग अलायंसेस देखने को मिल रहे हैं नगर निकाय चुनावों में। अंबरनाथ के अंदर जहां कांग्रेस, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट ने अलायंस किया है, वहीं अकोला में बीजेपी और एमआईएम ने अलायंस किया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनसीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बृजमोहन जी, आपकी तो पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही। आपने चुनाव लड़ा अभी हाल का लोकसभा असेंबली का, और उसके बाद आप कांग्रेस के साथ अलायंस में आ गए बीजेपी के साथ में। देखिए, जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं इसमें चूंकि डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता, तो कई बार स्थानीय स्तर पर जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो स्थानीय स्तर पर ही आपस में बैठ के, क्योंकि एक छोटा सा जिला होता है, छोटी सी नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, और लोगों के एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई बार स्थानीय स्तर पर लोग इस प्रकार से गठबंधन कर लेते हैं, और ऐसे मौके पे प्रायः जो राजनीतिक दलों की जो हाईकमांड जिसे अपन कहते हैं, वो लोग हस्तक्षेप भी नहीं करते। उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आज हमने हस्तक्षेप किया, हमने अपने पार्षदों से बोला कि आप इस अलायंस में मत जाइए, तो यदि वो दूसरी पार्टी की मेंबरशिप ले लें तो हम उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। वो उसके उपरांत भी वो पार्षद के रूप में काम करेंगे। दूसरा, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है उसे मालूम है कि मेरे को 5 साल के लिए जनता ने चुना है, तो फिर से मैं अगर आज इस्तीफ़ा दे दूं तो उससे कोई समस्या का हल तो निकलेगा नहीं। वो भी 5 साल जनता के बीच में जाके काम करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में प्रायः स्थानीय स्तर पर ये फैसले हो जाते हैं, पर ये स्थिति कभी भी विधानसभा या लोकसभा में नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर डिफेक्शन बिल है और आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, आप दूसरे दल की सदस्यता नहीं ले सकते, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, मेंबरशिप चली जाती है। तो वहाँ एक राइडर है जिसके कारण वहाँ पे नहीं हो पाता। आप जो समझा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से समझाया है, लेकिन वो तो संवैधानिक जो ताना बाना है आपने समझाया है, लेकिन विचारधारा भी एक चीज़ होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। आपका अपना काडर है जो पॉलिटिकली सामने लड़ता है, आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, उनको आप किस तरीके से समझाएंगे कि हमने हाथ मिला लिया कांग्रेस के साथ में? नहीं, ये मैंने आपसे कहा ना कि स्थानीय स्तर पर जो ये गठबंधन हुआ है इसका कोई भी प्रभाव, अगर हम राजनीतिक विचारधारा से यदि इसका मूल्यांकन करेंगे तो शायद ठीक नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो पार्षद निर्वाचित हुआ है 5 साल के लिए, उसके मन में सबसे पहली इच्छा तो ये रहती है कि वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करे। दूसरा, उसके मन में ये भी इच्छा होती है कि चूँकि मुझे काम करने का मौका मिला है, तो मैं अपने जो भी मैंने वायदे किए हैं, जिस प्रकार से मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ, उसको मैं पूरा कर पाऊँ। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार वो फिर चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये भी एक मन में उसकी दुविधा होती है, ऐसा लगता है मुझे। तो इसको उस विचारधारा की कसौटी पे यदि आप इसको कसेंगे तो शायद हो सकता है आपको लगे कि ये अलायंस ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब आप स्थानीय स्तर पर और स्थानीय लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ध्यान में रख के अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा शायद ये फैसला उन लोगों का ठीक है। पर फिर भी मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि इसका कोई भी असर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार पर नहीं पड़ेगा। वहाँ हम तीनों दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, हम तीनों पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र के विकास के लिए जो हमारा संकल्प है उसके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। और ना ही इसका कोई प्रभाव एनडीए पे पड़ेगा कि आज अगर बीजेपी चूँकि एनडीए का मुख्य घटक दल है, उनके लोगों ने अगर कहीं और अलायंस कर लिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे एनडीए प्रभावित होगा। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि इससे एनडीए पे असर नहीं पड़ेगा, महायुति पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आप तमाम लोगों का, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं बीजेपी और अजीत पवार एनसीपी गुट, और कांग्रेस का भी आप सबका एक कॉमन एनिमी है एकनाथ शिंदे जी, जो उनकी शिवसेना है, और इसीलिए आप तमाम लोग साथ में आए हैं ताकि वो पावर से दूर रहें इन कॉर्पोरेशन से। देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि आदरणीय शिंदे साहब कोई हम लोगों के राजनीतिक शत्रु हैं। ये अलायंस तो, अंबरनाथ वाला अलायंस तो कम से कम उन्हीं के खिलाफ आप उन लोगों ने बनाया, मतलब आपके स्थानीय लोगों ने बनाया। नहीं, वही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। तो आदरणीय शिंदे जी के खिलाफ हम लोगों के कोई किसी प्रकार का कोई गठबंधन ना है, ना इस प्रकार की कोई मंशा है। स्थानीय स्तर पर
मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ चूँकि एकनाथ शिंदे साहब एक उस क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता हैं, तो हो सकता है वहाँ पे स्थानीय स्तर पर उनको लेके एक नाराज़गी पैदा हुई हो, और उस नाराज़गी के चलते ये तीनों पार्टियों के जो जीते हुए पार्षद हैं, उन्होंने एकजुट होकर वहाँ शायद हो सकता है इनको कमज़ोर करने के लिए या सबक सिखाने के लिए ये काम किया हो। अब देखिए, इसका राजनीतिक मूल्यांकन तो किसी भी तरह से किया जा सकता है, पर ये बात हकीकत है कि जो किसी क्षेत्र में अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर ज़्यादा मजबूत है, तो उसको कमज़ोर करने की प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है। इसमें कोई, यही तो राजनीति है। तो अगर ऐसा भी है, तो इसको हम लोगों को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना से लेना पड़ेगा। ये खेल का एक हिस्सा है, और इसको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे या प्रदेश स्तर की राजनीति पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बृजमोहन श्रीवास्तव जी, साफ तौर पर कहते हुए कि ये थोड़ा अनफेयर होगा कि आप ऐसे अलायंसेस को आइडियोलॉजी के कसौटी पर खड़े। उनका ये कहना है कि क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ स्थानीय चुनावों में लागू नहीं होता है, ऐसे में चाहकर भी कई बार पार्टियां अपनी विप या अपनी जो मंशा है वो लोगों पर नहीं इम्पोज कर पाती है। आलोक दास के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।